आगे दोनों वाहन और ड्राइवर की जानकारी सक्सेसफुल सेव होने के बाद अगला ऑप्शन आएगा पैसेंजर डिटेल्स। यहाँ एक्सीडेंट में शामिल वाहन के पैसेंजर की स्थिति की जानकारी देनी होती है, जिसमें पहला ऑप्शन आएगा उक्त पैसेंजर दोनों में से किस वाहन में यात्रा कर रहा था, उस वाहन का नंबर सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन जिसमें पैसेंजर का नाम, पिता का नाम, जेंडर और वैवाहिक स्थिति और पैसेंजर की एजुकेशन ऑक्यूपेशन अर्थात नौकरी व्यवसाय की जानकारी देनी होती है। उसके बाद उक्त पैसेंजर के साथ एक्सीडेंट में हुई घटना की जानकारी देनी है, जैसे एक्सीडेंट का प्रकार फेटल अर्थात डेथ केस या ग्रेवियस इंजरी अर्थात गंभीर चोट इत्यादि। अगला ऑप्शन इंजरी टाइप, जिसमें चोट कहाँ लगी जैसे फेस पर, हेड पर इत्यादि, उसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन मोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें उक्त पैसेंजर को हॉस्पिटल कैसे ले जाया गया, जैसे 108 एम्बुलेंस से प्राइवेट एम्बुलेंस या वाहन इत्यादि की जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन हॉस्पिटलाइजेशन डिले, जिसमें हॉस्पिटल पहुंचने में लगे समय को दर्ज करना है। अगला ऑप्शन पैसेंजर पोजीशन, जिसमें वाहन में उक्त पैसेंजर कहाँ बैठा हुआ था उसकी जानकारी दर्ज करना है। अगला ऑप्शन उक्त पैसेंजर ने हेलमेट अथवा सीट बेल्ट का उपयोग किया था नहीं, ये जानकारी दर्ज करनी होती है। अगला ऑप्शन पैसेंजर एक्शन, जिसमें एक्सीडेंट के बाद पैसेंजर की स्थिति की जानकारी देना है, जैसे पैसेंजर सड़क पर बैठा हुआ था या लेटा हुआ था इत्यादि। अगला ऑप्शन पैसेंजर की उम्र, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता और एड्रेस की जानकारी दर्ज कर नीचे दिए सेव बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार एक्सीडेंट में अगर दूसरा पैसेंजर हो तो उसकी भी जानकारी ऐसी प्रकार दर्ज करेंगे। इस प्रकार पैसेंजर की जानकारी पूर्ण की जाती है। अगला कदम, उक्त एक्सीडेंट में कोई पेडेस्ट्रियन अर्थात पदयात्री हो तो उसकी जानकारी दर्ज की जाती है, जिसमें पहला ऑप्शन व्हीकल नंबर, जिस वाहन से उक्त पैसेंजर की टक्कर हुई उसका नंबर सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन पदयात्री का नाम, पिता का नाम और वैवाहिक स्थिति की जानकारी दर्ज करनी होती है। अगला ऑप्शन जिसमें उक्त पदयात्री के साथ एक्सीडेंट में हुई घटना की जानकारी देनी है, और फेटल अर्थात डेथ केस, ग्रेवियस इंजरी अर्थात गंभीर चोट इत्यादि। अगला ऑप्शन मोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें उक्त पदयात्री को हॉस्पिटल कैसे ले जाया गया, जैसे 108 एम्बुलेंस से प्राइवेट एम्बुलेंस या प्राइवेट वाहन इत्यादि की जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन हॉस्पिटलाइजेशन डिले, जिसमें हॉस्पिटल पहुंचने में लगे समय को दर्ज करना है। अगला ऑप्शन पदयात्री की एजुकेशन, शिक्षा और ऑक्यूपेशन व्यवसाय की जानकारी दर्ज करना है। अगला ऑप्शन पदयात्री पोजीशन, जैसे एक्सीडेंट के समय पदयात्री सड़क क्रॉस कर रहा था या फुटपाथ पर था या सड़क के दाहिने तरफ था या रोड के बीचों बीच था, उसकी जानकारी दर्ज करना है। अगला ऑप्शन पदयात्री की उम्र, मोबाइल नंबर और इंजरी टाइप, जिसमें चोट कहाँ लगी जैसे फेस पर, हेड पर इत्यादि, उसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन पदयात्री की राष्ट्रीयता और एड्रेस की जानकारी दर्ज कर नीचे दिए सेव बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार पेडेस्ट्रियन अर्थात पदयात्री की जानकारी दर्ज की जाती है। अगला अंतिम कदम इमेजेज और वीडियो, जिसमें एक्सीडेंट घटना में क्षतिग्रस्त वाहन, प्रॉपर्टी, सड़क सरफेस इत्यादि के फोटो और वीडियो को लाइव कैमरा अथवा गैलरी में सेव फोटो वीडियो द्वारा अपलोड किया जाता है। इस प्रकार एक्सीडेंट की संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे बटन दिखाई देगा सबमिट टू एसएचओ, जहां क्लिक करने पर हमारे द्वारा दर्ज की गई जानकारी परसेंटेज में दिखाई जाएगी। अगर हमारे द्वारा पूर्ण जानकारी दर्ज की गई तो सभी के सामने 100% दिखाई देगा। अगर 100% से कम दिखाई देगा तो हमें उस कैटेगरी की अधूरी जानकारी को पूर्ण कर सबमिट टू एसएचओ करना होगा। जैसे कि यहाँ सभी के सामने 100% दिखाई दे रहा है, अर्थात हमारे द्वारा दर्ज की गई जानकारी पूर्ण है, तो नीचे दिए सबमिट बटन पर क्लिक करके उक्त एक्सीडेंट की एंट्री पूर्ण करते हैं। इस प्रकार एक्सीडेंट में पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा जानकारी दर्ज की जाती है। अन्य किसी जानकारी के लिए अपने जिले के रोल आउट मैनेजर से संपर्क करें। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।